तो भाई अभी सुनाएंगे हेल्थ के ऊपर ही। तो समीर भाई के लिए भी सभी ताली बजाएं। ओम शांति। अभी जैसे मुरली के पॉइंट भी रिवाइज करा रहे थे कि तन का असर मन पर पड़ता है और मन का असर तन पर पड़ता है। वो चीज़ तो हम वैसे देखते भी हैं, पर अगर हम ब्राह्मण परिवार की बात करें तो मन तो हमारा बाबा हमेशा हेल्दी रखते ही रखते हैं, और मन हेल्दी रहेगा तो तन भी हेल्दी रहेगा। कोविड के बाद एक चीज जो थोड़ी देखने को आई है, जिस तरह का हम देख रहे हैं डेटा, जो बीमारियों का ग्राफ है वो बढ़ा ही है, कम नहीं हुआ है। मतलब पहले भी चीजें बढ़ रही थी, पर अब अगर हम देखें तो 2 गुनी 4 गुनी ज्यादा चीजें हैं वो बढ़ना शुरू हो गई है। एक और जो चीज देखने को आ रही है पिछले कुछ सालों के अंदर, कि अब कोई किसी भी बीमारी की एज नहीं रही। मतलब यंगस्टर्स, छोटे बच्चों में भी 20 साल की उम्र में भी आप देखेंगे वही सारी बीमारियां जो पहले 60 साल की उम्र में हुआ करती थी। तो उसका बहुत ज्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ मोटे मोटे कुछ अगर हम कारण देखें कि वो चीजें क्या है। आप खुद देखिए कि 30 साल पहले, 25-30 साल पहले हमारी जो जीवन शैली थी, हमारी लाइफस्टाइल थी, वो कैसी थी, और अभी अगर हम देखें तो कैसी। उसमें जो सबसे बड़ा फर्क निकल कर आता है, जो सबसे मेजर कारण निकल कर आता है, एक तो जैसे हम बात करते हैं हमेशा, जिसके ऊपर तो खैर हम रोज काम भी करते हैं, वो स्ट्रेस ही है और मेंटल हेल्थ ही है। बीके भी थोड़ा उस चीज को नहीं रखते हैं ध्यान। सुबह तो जैसे हम अपने आप को भर लेते हैं, हमने अमृत वेला किया या हमने मुरली क्लास करी, उसके बाद पर पूरे दिन फिर भी बहुत सारी चीजें ऐसे आती है, घर में भी, सोशल लाइफ में भी, फैमिली में भी, बिजनेस में भी, अगर आप स्टडी भी कर रहे हैं तो भी कुछ 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 ऐसी बातें आती रहती है। तो स्ट्रेस सबसे बड़ा कारण क्यों है? चिंता अगर उसको साइंटिफिकली भी देखें तो जब भी आप स्ट्रेस करते हैं, स्ट्रेस का मतलब क्या है कि आपको एकदम से कुछ रिस्पॉन्स करना है, जल्दी से कुछ रिएक्ट करना है। आप गाड़ी चला रहे हो, स्कूटर चला रहे हो, कुछ भी चला रहे हो, आपके सामने एकदम से कोई आ गया और एकदम आपको तुरंत ब्रेक लेना है। तो उस टाइम बॉडी में से कुछ ऐसी चीजें प्रोड्यूस होती है, कुछ ऐसे हार्मोन की वो एकदम से आपको तुरंत एक्शन लेने के लिए बोलेंगे आपको। तो जिसमें सबसे ज्यादा जो खराब होता है हमारा स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल। अब जब कोर्टिसोल हार्मोन जैसे ही रिलीज होगा तो आपकी जो नॉर्मल चीजें हैं, नॉर्मल अच्छे वाले हार्मोन है, वो सारे डिस्टर्ब हो जाएंगे। जैसे इंसुलिन भी डिस्टर्ब हो जाएगा, जिसको शुगर को कंट्रोल करना है, मेलाटोनिन जो आपकी नींद को ठीक करता है, और भी सारे हार्मोन डिस्टर्ब हो जाएंगे, जिसको हम फाइट एंड फ्लाइट मोड कहते हैं। आजकल क्या है कि हम हर समय हर टाइम फाइट एंड फ्लाइट मोड में हो जाते हैं, कि कोई भी छोटी सी बात हुई, किसी का फोन आ गया, किसी का मैसेज आ गया, किसी ने कोई बात कह दी, तो हम एकदम फिर उस फाइट एंड फ्लाइट मोड में चले जाते हैं। वो जैसे ही गए, आपका फिर कोर्टिसोल हार्मोन प्रोड्यूस हो गया। तो बस एक चीज सबसे पहले ये ध्यान रखनी है कि कोई भी ऐसी बात आती है, जिसका बाबा भी बार बार बताते हैं ना, तभी कि आपको फुल स्टॉप लगाना और उसको चेंज करना है। वो बाबा भी इसीलिए कहते हैं क्योंकि बाबा तो साइंटिस्ट भी है, डॉक्टर भी है, सर्जन भी है, सब कुछ है, साइकोलॉजिस्ट भी है। तो वो इसी वजह से होता है उसका, कि आपका कोई भी बात आती है उसको पहले आपको जरूर जरूर वहीं फुल स्टॉप करना है। नहीं तो फिर वो सारी चीजें बढ़ती रहेगी, कोर्टिसोल निकलेगा हार्मोन, और वो बाकी आपके शरीर के जो ठीक हार्मोन है उनको काम नहीं करने देगा। तन का असर मन पे, मन का असर तन पे आएगा। अगर शरीर ठीक नहीं है तो ना आपका योग पे ध्यान लगेगा, ना आप ज्ञान ठीक तरीके से ले पाएंगे, ना आप ठीक तरीके से बैठ पाएंगे। मतलब आपने देखा होगा कि शरीर फिर आपको खींचेगा ही खींचेगा। तो इस वजह से शरीर का तो ध्यान रखना ही रखना है। आप चाहे आपकी बिजनेस की लाइफ हो, आपकी सोशल लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, अगर शरीर ठीक नहीं है तो फिर सारी चीजें आपकी डिस्टर्ब है, जैसा आजकल हम देख रहे हैं। दूसरा सबसे ज्यादा जरूरी है, जो कहीं ना कहीं हम बीकेस भी मिस करते हैं, और भी सब जगह, ऐसा नहीं खाली बीकेस की बात करूं मैं, कि हमारी बॉडी के अंदर 360 के करीब जॉइंट्स हैं, 360 जॉइंट्स। पर अगर हम पहले देखें, जो 30 साल पहले की लाइफ थी और अभी थी, कि पहले हम बहुत ज्यादा चलते थे, बहुत ज्यादा हमारा मूवमेंट रहता था, पर अब हम बहुत ज्यादा बैठे रहने का हम लोगों का काम रहता है। जैसे अभी भी हम बैठे हुए हैं, हम योग भी कर रहे हैं तभी भी बैठे होंगे। सुबह से आप अभी देख लो, अगर आप 4 बजे उठे हैं, 4 बजे से अभी 8:30 हो गए, तो कितना ज्यादा हम चले या कितना मूवमेंट हुआ है।
तो जो बैठने का काम है ज्यादा, जैसे अगर आप बिजनेस भी करते हैं, स्टडी भी करते हैं, कुछ भी, तो पूरे दिन बैठने का काम सबसे ज्यादा है। जबकि शरीर को हमारे जॉइंट इसीलिए बने कि उसको मूवमेंट पसंद है। जितना ज्यादा मूवमेंट करेंगे, पहले अगर हम देखें तो आप देखिए हर जगह पैदल चल के जाना पड़ता था। कहीं भी जाते थे आप, स्कूल जाते थे और कहीं भी आपको पैदल मूवमेंट ज्यादा थी। पर अब आजकल स्कूटी, साइकिल, इतने ज्यादा साधन हो गए हैं कि हम पैदल तो चल ही नहीं पाते। तो एक लाइफस्टाइल में इस चीज को आपको अपनाना कि जितना हो सके आपको पैदल चलना है। पैदल में जितना हो सके सीढ़ियों का आप इस्तेमाल करें, जहां भी हो सके साइकिल, स्कूटी, और ये जितना हो सके आप अवॉइड करें। आपका बैठे रहने का काम है तो भी बीच बीच में आप मूवमेंट जरूर करते रहें, तो पूरे दिन एक मूवमेंट होना जरूरी है। दूसरा, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, और एक्सरसाइज के नाम पे भी कई बार हम कहते हैं कि हम थोड़ा बहुत वॉक कर लेते हैं, हम थोड़ा चल लेते हैं। एक्सरसाइज का जो एक्चुअल में रियल मीनिंग है वो है कि जब तक आपकी बॉडी से पसीना ना आए तब तक उसको एक्सरसाइज में काउंट ही नहीं करेंगे। तब तक तो सिर्फ आपने अपने आप को बस एक मेंटल सेटिस्फेक्शन दे दिया कि हम थोड़ा बहुत चल लिए हैं। एक्सरसाइज का मतलब एक्चुअल में आपको ठीक तरीके से पसीना आना चाहिए। तो आपको इस तरह से आपको एक्सरसाइज करनी है। इसके अलावा एक जो सबसे बड़ा कारण, जैसा हम बात करते ही हैं कि डाइट सबसे बड़ा कारण है कि शरीर के अंदर जा क्या रहा है हमारा। अब पहले हम बात करते हैं पहले के लोगों की, भाई पहले तो सब लोग ये भी खाते थे, वो भी खाते थे। पर आप खुद देखिए कि पहले 20 साल पहले, 25 साल पहले कितने पैकेज्ड फूड, इस तरह से पैक्ड होके फूड खाना, ऐसे कब कहाँ होती थी इतनी सारी ब्रेड, बिस्किट, ये सब पहले इस तरह की चीजें होती नहीं थी। पहले इस तरह का एटमॉस्फेयर भी नहीं था कि अभी हम देखें पोल्यूशन फिर से शुरू हो जाएगा। सबसे ज्यादा पोल्यूशन है यहाँ पे, खाने के अंदर भी मिलावट है, अडल्ट्रेशन है, बहुत सारे कारण है। स्ट्रेस भी एक बड़ा मेजर फैक्टर है। तो पहले ये सब कारण नहीं थे, और पहले हम मेहनत ज्यादा करते थे, चलते थे पैदल, ये वो सारे कारण नहीं है। तो इस वजह से जो पहले वाला खाना है उसको अभी आप फॉलो नहीं कर सकते। अभी आपको सिर्फ एक चीज रखना है, खाने में हम बहुत ज्यादा विस्तार में नहीं जाएंगे। जितना कम से कम हो, बिल्कुल हल्के से हल्का, उतना ही आपको करना है। खाने के अंदर ज्यादातर हम बात करते हैं कि हम फैट नहीं खाएंगे, फैट फैट पे तो ध्यान रहता है, पर हमारा मीठे पे कई बार ध्यान कम हट जाता है। हम मीठा फिर भी यूज कर लेते हैं। मीठे के अंदर सबसे ज्यादा कैलोरीज है। मीठा सबसे ज्यादा आपका वजन बढ़ाता है। मीठा आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बढ़ाएगा। मीठा ही आपको फैटी लिवर करेगा। मीठा ही जो एब्डोमिनल फैट है, पेट की जो चर्बी है, वो बढ़ाएगा। तो मीठा सबसे ज्यादा कल्प्रिट है। आपको ये देखना है कि मीठा में अपने दिन में, लोगों की हैबिट बन जाती है कि खाने के बाद मुझे मीठा खाना है, एक क्रेविंग हो जाती है। और मीठा भी एक आदत है, एक एडिक्शन है कि हम चलो थोड़ा सा तो टोली है, अभी ये खा लिया, अभी ये खा लिया। तो मीठा आपको अवॉइड करना है। उसके लिए जरूरी है कि जब भी आपके पास मीठा आए, टोली आए, प्रसाद आए, कुछ भी, आपको तुरंत उसको बांट देना, अपने पास नहीं रखना। अगर आप पास में रखोगे, फ्रिज में पड़ा रहेगा, आपके पास रहेगा, तो आप खाएंगे ही खाएंगे। तो उसको आपको अवॉइड करना है। एक अभी जो सबसे ज्यादा जिसके ऊपर डिस्कशन हो रहा है, रिसर्च आई है, जिसकी वजह से जितने भी भारतीय हैं सब लोगों में देखा गया है कि ब्लड प्रेशर ऑलमोस्ट सभी का बढ़ावा मिलेगा। ऑलमोस्ट सबका, आजकल छोटे छोटे बच्चे को भी ब्लड प्रेशर होने लग गया है, जिसका मेजर कारण है नमक का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना। नमक हमें 2 से 3 ग्राम की जरूरत होती है, मतलब 1 चम्मच से भी थोड़ा कम। पर अगर हम देखें हमारी डाइट के अंदर, पूरे दिन में उससे 4 से 5 गुना ज्यादा नमक हो जाता है। तो फिर तो ब्लड प्रेशर होना ही होना है। नमक शरीर में ज्यादा रहेगा तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा। ब्लड प्रेशर जिनको है उनका बढ़ाएगा, जिनको नहीं है उनको भी ब्लड प्रेशर होने की संभावना बढ़ जाएगी। नमक शरीर के अंदर पानी को रोक के रखता है, रिटेंशन। आपको लगेगा ना कि शरीर मेरा थोड़ा पफी पफी सा, फूला फूला सा ऐसा हो रहा है, वो पानी रिटेंशन हो रहा है आपका। किडनी के ऊपर आपको अफेक्ट करेगा, आपकी हड्डियों के ऊपर, बोन हेल्थ पे इफेक्ट करेगा। अब नमक खाने के अंदर तो आपको इस्तेमाल करना है कि आपने सब्जी में डाला, सब ठीक है, वो सब उतना चल जाएगा। पर जो एक्स्ट्रा नमक हम अलग से इस्तेमाल करते हैं, जैसे कईयों को टेबल सॉल्ट की होती है आदत, कि टेबल पे अलग से रखा हुआ है, खाने के साथ आपने अलग से नमक ले लिया, वो सबसे ज्यादा खतरनाक है। दूसरा, कई लोग पापड़ इस्तेमाल करते हैं, अचार इस्तेमाल करते हैं, अचार में तो बहुत ज्यादा नमक का इस्तेमाल होता है। तो वो आपके लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है। बच्चों में अगर हम देखें तो कोल्ड ड्रिंक वगैरह हो गई, सॉफ्ट ड्रिंक हो गई, पैक्ड जूसेस हो गए, ये पीने के अंदर तो मीठे हैं पर इनके अंदर बहुत ज्यादा नमक होता है। तो इसको, केचप वगैरह हो गया, टमाटो सॉस हो गया, ये दिखने में मीठा होता है पर इसमें भी बहुत ज्यादा नमक होता है। तो ये जो एक्स्ट्रा आप ऊपर से ले रहे हो, इसको आपको बिल्कुल भी नहीं लेना। इसके अलावा जो एक चीज और सबको ध्यान रखनी है कि
फैटी लीवर अगर आपको है, कई बार लीवर के अंदर हमारा फैट डिपॉजिट हो जाता है। फैटी लीवर का जो सबसे बड़ा कारण है, आप रात को जो खाना खाते हैं, रात को खाना खा के फिर आपको सोना ही होता है। तो खाने का आपको जो टाइमिंग है और सोने का, उसका कम से कम 2 या 3 घंटे का डिफरेंस होना ही चाहिए, कि खाते ही आपको सोना नहीं है। खाना तो कोई सा भी आप मील ले रहे हो, तीनों मील में एक कोशिश यही रहनी चाहिए कि खाने के आधे या 1 घंटे के बाद आपको थोड़ा हल्का फुल्का वॉक जरूर करना है। ये आप हैबिट बना लो कि आप जब वॉक कर रहे हो उस टाइम फिर मुरली चिंतन करो, है ना, ज्ञान योग को उसके अंदर जोड़ लो। तो वो आपको वॉक हर एक खाने के अंदर, हर एक मील के अंदर करनी है। कोशिश ये करना है। फैटी लीवर का जैसे मैंने आपको बता रहा था कि अगर सबका अल्ट्रासाउंड करके देखेंगे तो ऑलमोस्ट 60-70% लोगों को लीवर के अंदर फैट मिलेगा। लीवर के अंदर अगर आपका फैट आ गया तो फिर वो डायबिटीज का कारण बनेगा। फिर वो एक दूसरे के, मतलब ये बीमारियों का समूह है। हम जैसा कहते हैं ना कि ये एक हमारा अवगुण आ गया तो इसके बाद दूसरा, ऐसे ही बीमारियों का है कि फैटी लिवर के बाद डायबिटीज, डायबिटीज के बाद फिर दूसरी बीमारी, फिर तीसरी बीमारी, ऐसे शुरू हो जाती है। तो लिवर के अंदर फैट जमा नहीं होने देना, हमें इतना ही खाना है जितना हमारे शरीर को जरूरत है, जितना हम ठीक तरीके से पचा पाए। बहुत ज्यादा वैरायटी खाने के अंदर नहीं लेनी है, सिंपल आप रखिए अपना। बहुत ज्यादा हमारे शरीर को जरूरत भी नहीं है। जापान में या और दूसरी कंट्रीज के अंदर देखेंगे तो उन लोगों की जो हेल्थ का कारण भी, वो हेल्दी रहते हैं, एज भी उनका उनका कारण यही है कि वो बहुत कम से कम लाइट से लाइट खाना रखते हैं। हम यज्ञ में भी देखें, जयंती दीदी, तो जयंती दीदी का तो हमने देखा हुआ है, 2 बार लंदन गए हैं तो दीदी का, और वहाँ पे और भी विदेशी बहनें भी हैं, उनका बिल्कुल बहुत ही लाइट से लाइट होता है, हल्का एकदम, बिल्कुल मतलब ना के बराबर। एक सुदेश दीदी, जयंती दीदी, ये सब बिल्कुल एक कटोरी के अंदर थोड़ा सा जो भी खाया बस उतना ही होता है, और जरूरत भी उतनी ही होती है। मतलब शरीर को हमारी ज्यादा जरूरत नहीं है, वो तो हमारा मन नहीं भरता। आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि आप कुछ खा रहे हो और एकदम फोन आ गया, उसके बाद फिर आपका खाने का मन नहीं करता दोबारा, कि आप उस फोन पे लग गए, उस फोन पे कोई भी बात हो गई। तो 20 मिनट लगते हैं माइंड तक सिग्नल जाने में कि भाई बस इतना ही काफी है, पर वो 20 मिनट तक तो हम बहुत ज्यादा खा चुके होते हैं। तो ओवर ईटिंग नहीं करनी, बिल्कुल वैरायटी बस एक ही रखिए, कि आप जैसा जो भी कोशिश करते हैं कि खिचड़ी दलिया इस तरह का कुछ भी हो गया, वही आपको रखनी है। बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा कुछ वैरायटीज जरूरत भी नहीं है, हम लोगों का तो वैसे भी सात्विक खाना है, तो वो सब रखना है। बाकी जो डायबिटिक्स हैं और नॉन डायबिटिक हैं, जिनको डायबिटीज है, तो वो एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके अपनी डाइट को मॉडिफाई करिए। पर एक चीज फिर भी सबके लिए जरूरी है, जैसा मैंने आपको बताया कि फैट फैट की हम बात करते हैं, हम कार्बोहाइड्रेट की बात नहीं करते। मतलब हमारे खाने में चपाती, रोटी, ये सब फिर भी ज्यादा रहती है। ये सबसे बड़ा कारण बन रहा है मोटा, मतलब लोग कहते हैं हम मीठा भी नहीं खाते, हम फैट भी नहीं खाते, हम तलावा भी नहीं खाते, पर अगर आप जितनी ज्यादा चपातियां, चावल और ये सब खा रहे हो तो वो भी अल्टीमेटली फैट ही बन रहा है। उसमें भी तो शुगर ही होती है, जो कार्बोहाइड्रेट होती है उसके अंदर भी शुगर ही है। तो वो भी क्वांटिटी आपको कम से कम करनी है, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा रिप्लेस कर सकते हो आप मिलेट से, इनसे। पर चपाती भी बहुत ज्यादा खानी नहीं है। आप कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाएंगे तो फिर आपको नींद पूरी ज्यादा आती रहेगी। हम कहते हैं ना, कई बार योग में भी नींद आती रहती है, अमृत वेला में भी सुबह नींद आती रहती है, क्योंकि हम रोटी चावल और इसका इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। ये धीरे धीरे सबको कोशिश करनी चाहिए कि 3 टाइम से 2 टाइम पे आए, और 2 से फिर 1 टाइम भी आएंगे आप, बहुत अच्छे से आपका शरीर चल सकता है, क्योंकि इतना तो आपको ज्यादा कोई फिजिकल काम करने की जरूरत नहीं होती है। वो उनके लिए जो लेबर वर्क करते हैं, उनके लिए, उनको कार्बोहाइड्रेट, मजदूर वगैरह, उनको कार्बोहाइड्रेट ज्यादा लेने की जरूरत है। तो धीरे धीरे आपको कार्बोहाइड्रेट भी कम से कम करना है, और उसका सब्स्टिट्यूट जैसे मैंने बताया जो इजी से डाइजेस्ट हो। अभी पेट के संबंधित सबको प्रॉब्लम रहती ही रहती है, गैस्ट्राइटिस, एसिडिटी, ये सब भी सिर्फ इसी वजह से है कि हम बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग करते हैं। धीरे धीरे खाइए, हल्का खाइए, कम से कम खाइए, पचा तभी वो आपका पचेगा। फोन वोन का इस्तेमाल नहीं करिए जब आप खाना खा रहे हो। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, मतलब ओवरऑल देखें तो यही कुछ कुछ चीजें हैं जो हम लोगों से गलतियां हो जाती है, और वो फिर बीमारियों का कारण बनती रहती हैं। तो कुछ कुछ चीजें आज से आप करना शुरू करिए, कि एक तो एक्सरसाइज आपको जरूर करनी है, और एक्सरसाइज अपनी कैपेसिटी के हिसाब से धीरे धीरे बढ़ाते रहिए। कई बार एक दिन में हम इतनी ज्यादा कर लेते हैं कि अगले दिन फिर कर नहीं पाते। उससे एक और जो बड़ा कारण निकल कर आ रहा है, और सारी हमारी लाइफस्टाइल से संबंधित बीमारियां हैं, वो है हमारी नींद का ठीक तरीके से नहीं हो पाना ना। हम कहते हैं कि नहीं ठीक है, हमें नींद कम करनी है, बिल्कुल ठीक है, पर नींद कम करनी है तो उसके साथ साथ बाकी चीजों का भी ध्यान रखना है, कि आपका किस तरह का काम है,
कैसा काम करते हैं, आपका बहुत ज्यादा थकान वाला काम है, तो उस हिसाब से नींद आपको अपनी उस तरह से ही एडजस्ट करनी है। अगर आप बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, चपाती चावल रोटी, तो नींद ज्यादा आएगी। तो या तो फिर आप उसको भी कम करो, तब आपकी नींद भी उस तरह से एडजस्ट होगी। तो नींद के लिए सबसे ज्यादा दो तीन चीजों का आपको ध्यान रखना है। एक तो एक टाइम अपना कोशिश करें, फिक्स करें नींद का, कि शाम का जो भी आप टाइम कर रहे हैं, जैसे 9 बजे का 10 बजे का जो भी टाइम है, तो उससे पहले कोई भी चाय कॉफी इस तरह की चीजें शाम को जितना हो सके वो अवॉइड करें। वो आपकी नींद को अफेक्ट करेगी। जिस भी कमरे के अंदर सो रहे हैं, अगर वहां पे आपका ब्लू लाइट है, मोबाइल वगैरह फोन ऑफ है, तो वो भी आपकी नींद को स्टिमुलेट करेगा, नींद आपकी ठीक से आएगी नहीं। स्क्रीन आपकी, आप सुन रहे हैं कोई क्लास वगैरह, तो उसको डाउन कर दो, मतलब वो लाइट नहीं होनी चाहिए। वो लाइट होगा तो एक हमारा मेलाटोनिन हार्मोन होता है, वो सिक्रीट ही नहीं होगा। माइंड को सिग्नल जाएगा कि अभी तो दिन हुआ हुआ है, तो वो नींद ही नहीं आएगी। तो कमरे के अंदर लाइट ऑफ होनी चाहिए। रेड लाइट फिर भी जल सकती है, बट अदरवाइज लाइट ऑफ होनी चाहिए। सोने से 2 घंटे पहले आपको, 2 या 3 घंटे पहले खाना खा लेना है, तभी आपको ठीक तरीके से नींद आएगी। थोड़ा सा शरीर को थकाना जरूर है, कि एक्सरसाइज वॉक वगैरह ऐसा आपने दिन में किया हुआ होगा, तो आपको नींद ठीक तरीके से आएगी। तो ये कुछ कुछ चीजों का ध्यान रखना। और दूसरा फिर देखना है कि मेरी नींद पूरी हुई है कि नहीं। बॉडी अपने आप सिग्नल देगी। आपको लग रहा है कि अभी मेरी नींद पूरी नहीं हुई है, कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा है, पूरे दिन मुझे नींद आ रही है, तो फिर थोड़ा सा उस तरह से एडजस्ट करना है कि दिन में आप कुछ नैप ले सकते हैं थोड़ी देर के लिए। सोना नहीं है कि 2 घंटे सो गए। अगर आप सो जाओगे तो फिर रात की नींद अफेक्ट होगी। नैप का मतलब होता है घड़ी के अंदर या तो अलार्म धरो 15 मिनट 20 मिनट, बस वही होती है पावरफुल, कि आप अच्छे से लेट गए, और 15-20 मिनट की आपके लिए जो पावरफुल नींद होगी वो बहुत काफी है। या फिर किसी को लगता है कि नहीं, मेरे को दिन में मेरा ऐसा काम है कि मैं ऐसी नैप भी नहीं ले सकता, तो फिर अमृत वेला के बाद थोड़ा सा एक ऐसा टाइम निकालें कि अमृत वेला आपका फिनिश हुआ, फिर कुछ आपने ऐसा पढ़ लिया, ऐसे ही बस अमृत वेला करके नहीं, 20 मिनट कुछ अच्छा सा पढ़ के, अच्छा सा संकल्प दे के, फिर आप 15-20 मिनट सो के फिर उसके बाद उठ सकते हो, तो फिर आप फ्रेश होगे। तो ऐसे अपने लिए, अपने शरीर के लिए अपना खुद डिस्कवर करना है। कोई आपको अलग से बता नहीं रह सकता कि आपके लिए क्या चीज ठीक है। तो अपने लिए डाइट अपनी डिस्कवर करिए अपनी तरह से, कि मेरे लिए इस तरह की डाइट ठीक है। अपने लिए आप एक्सरसाइज, की मैं इस तरह की एक्सरसाइज कर रहा हूँ, ये ठीक है। और अपनी नींद भी अपने हिसाब से आपको डिस्कवर करनी है। तो ये 3-4 चीजों का आप ध्यान रखोगे तो ओवरऑल, जैसा हम देख रहे हैं बहुत सारी बीमारियां, इन बीमारियों से आप अपने आप को बचा सकते हैं। पर अगर एक बार शरीर में बीमारी आ गई तो फिर एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी। कुछ एक देखा है कि कई बार हम जांच नहीं कराते, कुछ बेसिक से टेस्ट है वो सबको करा लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब भी हम कैंप करते हैं या कोई ऐसी चीज करते हैं, तब पता लगता है कि इनको तो डायबिटीज है बढ़ी हुई है, इनको ब्लड शुगर है, कोलेस्ट्रोल है इनके बढ़े हुए हैं, इनको लीवर में फैट है। वो बाद में जब कोई मेजर प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि कई बार हमारी बॉडी खींचती रहती है, चलाती रहती है, हमें पता भी नहीं लगता है। तो कुछ कुछ जांचें अपनी जरूर करा लो। कि एक तो ब्लड प्रेशर सबको अपना पता होना चाहिए, मेरा ठीक रहता है कि नहीं, कंट्रोल। एक आपका विटामिन डी और B12, ये सबका बहुत कम रहता है। ये आमतौर पे सब लोग कंप्लेंट करते हैं कि मेरे हाथ पैरों में दर्द रहता है बहुत ज्यादा, नसों में पेन रहता है। कई बार हम वैसे ही फील करते हैं, मुझे बड़ा हल्का लो सा फील होता है, अच्छा फील नहीं होता। ये भी विटामिन डी B12 की कमी होती है। ये आप जरूर टेस्ट करा लो। विटामिन डी B12 सबका कम मिलता है। अगर कम होता है तो उसके लिए कुछ सप्लीमेंट वगैरह होता है, वो लेके आप उसको ठीक कर सकते हो। और एक कई बार थायराइड भी होता है। कई कहते हैं हम कुछ खाते नहीं है पर फिर भी वेट बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। या कई होते हैं कि हम तो सब कुछ करते हैं, ज्ञान योग हमारा अच्छा है, हमें नींद भी नहीं आती है, बहुत ज्यादा चिंता एंग्जाइटी रहती है, तो वो भी थायराइड का। तो एक थायराइड, विटामिन डी B12, शुगर का टेस्ट, कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट, और ब्लड प्रेशर, ये कुछ कुछ जांचें जरूर करा लें। और एक बार किसी का भी 40 साल की उम्र तक अगर अल्ट्रासाउंड नहीं हुआ है तो पूरे पेट का एक अल्ट्रासाउंड करा लेना बहुत जरूरी है। कई बार छोटी मोटी कुछ भी बीमारी होती है वो बहुत आसानी से उसके अंदर पकड़ में आ जाती है। तो अपने चेकअप्स भी रेगुलर कराते रहें। बस यही चीजें हैं। बाकी अगर हम डिजीज स्पेसिफिक बात करें तो काफी है। मोटे तौर पे चलना चाहिए, जितना चलेंगे अच्छा है, वॉक करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। खाने को जितना कम से कम करते रहिए, जितना कम करेंगे शरीर के लिए उतना ही अच्छा है। नींद ठीक रखना है, स्ट्रेस को बिल्कुल मैनेज करके रखना है। बस इन बातों का ध्यान रखेंगे तो जितनी जीवन शैली से संबंधित बीमारियां, इनको आप ठीक कर सकते हैं। थैंक यू। ओम शांति। किसी को कुछ पूछना हो, क्योंकि भोग तो हाँ
ले रहे, टोली ले रहे हैं, सभी पीछे दे रहे हैं। तो अभी थोड़ा सा भाई के पास भी टाइम कुछ। हाँ बोलो। पीसीओडी में दवाई लेनी कंपलसरी है? पीसीओडी का पहले डायग्नोसिस ठीक से बना के एक बार ना, कई बार वो रॉन्ग भी हो जाता है, डायग्नोसिस होता भी नहीं है और उसको पीसीओडी कह देते हैं। तो अल्ट्रासाउंड में पीसीओडी आता है तो उसको नहीं मानना चाहिए कि पीसीओडी है। उसके लिए और भी कई हॉर्मोन्स वगैरह के टेस्ट करा के, और उसका रूट कॉज क्या है, बहुत सारे कारण है किस किस वजह से, तो वो कारण ठीक से मतलब एक बार ऐसे अननेसेसरली मेडिकेशन नहीं करनी। तो कारण एक बार जान लें कि पीसीओडी का, आप पहले पूछें आपके जो भी डॉक्टर हैं कि किस वजह से मेरा ये हुआ है, पर अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट पे पीसीओडी नहीं कहेंगे। ठीक है ना, एक बार उनसे पूछ लेना कि कारण क्या है, उसके अकॉर्डिंगली वो डिसाइड। और कोई पूछना चाह रहे हैं? हाँ, और कोई? हाँ, पीछे राजेंद्र भाई को भी हाँ। बीपी लो की प्रॉब्लम हो तो क्या करना चाहिए? कईयों को बीपी लो नॉर्मली रहता है, जैसे कईयों का नॉर्मल ये है, उससे कोई माइक उनको लो। अगर प्रॉब्लम नहीं हो रही पीछे तो हर्षिता कोई राजेंद्र। दिक्कत नहीं है। पर अगर आपको वो लो प्रॉब्लम करता है तो फिर एक बार आप जरूर कंसल्ट करें, उसके लिए जो भी आपके फिजिशियन एडवाइस करेंगे। पर जैसे लो हो जाता है तो उस टाइम आप कॉफी चाय ऐसी चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी सॉल्ट वाली नमक वाली ऐसी चीज आप ले सकते हो। और बाकी एक्सरसाइज। हाँ, एक चीज और है, एक सबको ध्यान रखना है कि हम ब्रीदिंग नहीं करते हैं ठीक तरीके से। कोविड में भी हमने देखा कि सबसे ज्यादा हमारे लंग्स को इफेक्ट हुआ था, हमारे फेफड़ों को इफेक्ट हुआ था। और लंग्स का सबको प्रॉब्लम है, सबको प्रॉब्लम है आजकल, ऐसा देखें। तो ब्रीदिंग अपनी बहुत जरूरी है ठीक से रखना। आप योग भी कर रहे हैं तब से कर रहे हैं, ब्रीदिंग मतलब डीप ब्रीद होनी चाहिए हमारी नीचे तक, हमारे जो लोअर लंग्स है फेफड़ों तक नीचे तक तो ऑक्सीजन जाती ही नहीं है। ये जो कंप्लेंट करते हैं ना कि हमें वीकनेस 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 रहती है, तो शरीर को तो ऑक्सीजन की जरूरत है ना ठीक तरीके से, तो ब्रीदिंग आपको ठीक तरीके से करनी है। और भी वैसे कई बार दिमाग में कुछ और चल रहा होता है, तब भी तो आप जब ब्रीदिंग करेंगे तो उससे बहुत अच्छा फील होगा आपको। तो ब्रीदिंग का भी हैबिट बना लो कि जब भी बैठे हो तो डीप ब्रीदिंग बहुत ठीक तरीके से, ऐसे ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर से आप कर रहे हो, डीप ब्रीदिंग की आदत डाला करो बीच बीच में, कि अच्छे से अंदर सांस भरी और फिर सांस छोड़ा। ये डीप ब्रीदिंग मतलब पेट बाहर आना चाहिए, बहुत बहुत जरूरी है डीप ब्रीदिंग। हाइड्रेशन ठीक रखो, पानी नहीं पीते हैं कई बार लोग कि नहीं हमें तो अब सर्दियां आ गई पानी नहीं पियेंगे। सिप सिप करके थोड़ा थोड़ा पानी वान मतलब पी के बॉडी में हाइड्रेशन रखना बहुत जरूरी है। तो डीप ब्रीदिंग तो सबको करनी है, मतलब प्राणायाम कहते हैं हम, ये सब ये बहुत बहुत ही जरूरी है। नहीं तो फिर आपका लंग हेल्थ के लिए, हार्ट के लिए भी, बीपी के लिए भी ब्रीदिंग बहुत अच्छी है। मतलब सांस डीप से लेना अच्छे से, ऐसे नहीं बस हम लिए जा रहे हैं सांस, डीप गहरी गहरी सांसें लेनी है आपको, बहुत बहुत जरूरी है वो है। ओम शांति। शांति। एक अपने फूड में ड्राई फ्रूट्स और फ्रेश फ्रूट को किस तरह से मैनेज किया जाना चाहिए? ड्राई फ्रूट हमारे लिए बहुत अच्छा है, अगर हम स्पेशली बात करें जैसे अखरोट हो गया और बादाम हो गया। पर आप कोशिश करें ड्राई फ्रूट, कोशिश तो क्या भिगो कर ही लेना चाहिए ड्राई फ्रूट आपको। भिगोने के बाद आपको कैसे भी आप उसको खा लीजिए, बहुत ज्यादा एक्सेस में ज्यादा नहीं लेना। पर दो चीजें अच्छी है, और जिसको मीठी की क्रेविंग होती है कि भाई मेरा मीठा खाने का, तो किशमिश का इस्तेमाल कर सकते हैं, किशमिश जैसे नेचुरल चीज है। आप डेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, खजूर अभी सर्दियों में कि खाने के बाद मन करता है आपका, खजूर अच्छा सोर्स है एक मीठे का, तो ये कर सकते हैं। बट डे ये दो चीज आप ले सकते हो। दूसरा, कईयों को ऐसा लगता है कि मेरा बहुत ज्यादा खाने का मन नहीं करता, ये नहीं, तो उसका दूसरा अच्छा तरीका है कि आप कुछ ऐसी स्मूदी सी बना लो, मतलब जिसमें ज्यादातर जो मैं भी पिछले 3 साल से करता हूँ कि मैं बहुत ज्यादा खाने का नहीं, वो आप उसको पी सकते हैं कि उसमें आपने कुछ ओट्स डाल लिया, ओट्स आते हैं अच्छे, और प्रोटीन भी डाल सकते हो उसमें, प्लांट बेस्ड प्रोटीन आता है ऐसा करके। आप सीड्स का इस्तेमाल कर सकते हो, कोई भी चीज बनाते हो ना उसमें बीज डाल दो, जैसे अलसी वाले हो गए फ्लैक्स सीड, आपका सोयाबीन के जो बीज होते हैं वो भी आप डाल सकते हो। कि हमें शरीर को ऑयल की भी जरूरत है ना, तो आपको वैसे ऑयल लेना जरूरत नहीं पड़ेगा, नेचुरल ऑयल वो डाल दो। ऐसे खजूर उसके बीज आते हैं तरबूज के और ये सब,
ये बीज उसमें डाल दो खरबूज के, उसको आप मिक्स कर लोगे, वो भी आपके लिए बहुत ही फायदा है। मतलब फ्लैक्स सीड का बहुत बहुत ही यूज है। जो अलसी के बीज होते हैं, अगर वो आप किसी भी शेक में डाल के मिक्स कर दोगे, मिला दोगे, तो उससे कोलेस्ट्रॉल भी आपका कम होगा। जॉइंट पेन के लिए आपके लिए बहुत अच्छा है, ब्रेन के लिए, माइंड के लिए बहुत अच्छा है। तो ऐसे शेक्स बना सकते हो धीरे धीरे करके। थोड़े टाइम बॉडी को डिटॉक्सिफाई करो कुछ टाइम के लिए, हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, जिनको डायबिटीज वगैरह कुछ नहीं है, कि सिर्फ फ्रूट वेजिटेबल पे ही चले जाओ कुछ टाइम के लिए, सिर्फ सिर्फ उसके ऊपर 2 टाइम से करो, फिर 3 टाइम से करो, तो बॉडी पूरी क्लीन होगी। बॉडी को भी तो क्लीन करना जरूरी है ना, डिटॉक्सिफाई। कि 21 दिन का एक ऐसा बनाओ कि मैं सिर्फ फ्रूट्स फ्रूट्स पे ही जा रहा हूँ, ऐसे जाओ, उससे बहुत फायदा मिलेगा आपको। बहुत सारी चीजें तो वैसे ही निकलनी शुरू हो जाएगी, लीवर में से फैट इस्तेमाल होगा जो जमा है वो सारा, है ना। तो आप फ्रूट्स पे जाओ 21 दिन की, कि फ्रूट डाइट पे। तो ये वाली है। उससे 2 चीज होती है, एक तो बॉडी भी क्लीन होगी, और हमारे माइंड में भी कई बार कुछ होता है ना कि आप एक ही तरह का खा रहे हो, आपको कई बार इरिटेशन होगी, अरे मन कर रहा है वो खा लें ये खा लें, तो वो भी बाहर निकलता है। दिमाग में भी कई बार ऐसा रहता है ना कि मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे इरिटेशन हो रही है, तो वो इस वजह से नहीं आ रहा है कि आप जो खाना चाहते हो वो आपको नहीं मिल रहा, वो ऑलरेडी भरा हुआ है आपके अंदर, वो भी निकल जाएगा धीरे धीरे। तो ऐसे डाइट पे एक्सपेरिमेंट करते रहना जरूरी है। ये जैसे हमारी यात्रा है ना, डाइट की भी ऐसी यात्रा है कि डाइट को आपको अभी डिस्कवर करके धीरे धीरे अपने लिए कम से कम उसको करते रहें। जिनको भोग नहीं मिला वो हाथ उठाए। सबको मिल गया भोग? ठीक है। बाकी और किसी को कुछ पूछना है? तो एक ही तरह का फूड ले। कोई भी चीज कोशिश करो एक ही तरह की लो तो ज्यादा अच्छा है। वैसे फ्रूट सैलिड का कह देते हैं, पर अगर आप जैसे अभी सीजन है, आप एप्पल खा रहे हो तो एप्पल को खाइए, है ना। अलग से फ्रूट खाए, फ्रूट सैलिड करके ना खाएं, एक ही खाएं। हाँ, फ्रूट में एक चीज जो गलती करते हैं, हमेशा खाने के साथ फ्रूट खा लेते हैं। फ्रूट अलग से ही खाना है, फ्रूट अपने आप में ही एक खाना है। मतलब उसको अगर इसके साथ खा लिया तो कोई फायदा ही नहीं है। इस खाने को डाइजेस्ट होने में 4 घंटे लगेंगे, जो हम रोटी सब्जी चावल कुछ भी खाते हैं 6 घंटे लग जाते हैं, फ्रूट को आधा घंटा लगेगा। तो आपने उसको मिक्स कर दिया, तो फ्रूट का तो कोई इस्तेमाल, कोई यूज ही नहीं होगा। फ्रूट को अपने आप से अलग से खाइए, कि अभी मैं बस एप्पल खा रहा हूँ, या जो भी कुछ खा रहे हो आप, नाशपाती खा रहे हो, अब जो सीजन वाली चीज है, सिर्फ सीजनल फ्रूट खाने पर, वो सिर्फ वही खाना है, उसके साथ मिक्स नहीं करना। फ्रूट और खाने के अंदर 1, 1.5, 2 घंटे का गैप कम से कम रखो, खाने से पहले या खाने के बाद कोशिश। तो खाने के साथ फ्रूट या सलाद मिक्स नहीं करना, कि खाने की प्लेट में सलाद भी रख लिया, फिर सलाद का कोई फायदा ही नहीं होगा। सलाद खाना अलग से खाओ, अच्छे से खाओ, एंजॉय करो। फ्रूट खाना, फ्रूट को ही, फिर फ्रूट और खाने को मिक्स नहीं करना, कि खाना खा लिया फिर फ्रूट खा लिया, ऐसे नहीं करना। दूसरा हाँ। क्वेश्चन था, क्या एल्काइन बना के डाइट को लेना चाहिए या नॉर्मल कोर्स में ले सकते हैं? कि एल्काइन डाइट कहते हैं ज्यादा आपके लिए बेटर रहती है। हाँ, एसिडिक डाइट ज्यादा नहीं होती, जो एसिडिक कुछ तरह की डाइट होती है। अल्कलाइन जैसे फ्रूट वाली चीजें हो गई, वो तो बेहतर ही है हमारे लिए ऑब्वियसली। पर ऐसा कुछ नहीं है, मतलब मिक्स नहीं करना, एल्कलाइन एसिडिक को आप मिक्स मत करो। एसिडिक या कुछ भी किस तरह की क्वांटिटी कम कर दो, धीरे धीरे खाओ, टाइम लगाओ, चबा चबा के खाओ। सो वही है यूनिवर्सल रूल। बाकी Thank you. जो मेन बताया था कि डायबिटीज बहुतों को है, कुछ एक को पता भी होता है, लेकिन वो लापरवाह हो जाते हैं, न उसको चेक करवाते हैं, न उसकी मेडिसिन लेते हैं। और चाहे डायबिटीज है, चाहे ब्लड प्रेशर है, कि बीमारियां ऐसी है कि उसको या तो पूरा उस पर ऐसा करे कि जो उसको ठीक कर देवे, और अगर हैं चली रही है तो उसका पूरा पूरा ध्यान देवे। और भाई जैसे बताएं कि समय समय पर उसका चेक करना। और ये थोड़ा आप बताइए इस पर, डायबिटीज के ऊपर। इसका पैरामीटर बता दें कि हाँ। कितना रेंज होना चाहिए। टेस्ट में जैसे डायबिटीज के लिए जो सबसे बेस्ट टेस्ट माना जाता है, 3 महीने में अपना एक HbA1c जरूर करा ले। जिनको शुगर है तो वो HbA1c करा लो, उससे पता लग जाएगा कि बॉर्डर लाइन है कि कितना। उसको 6 तक रखना है आपको, 6.5 शुरू हो गया तो बॉर्डर लाइन है वो। तो जिनका 6.57 तक चला गया है, तो कोशिश करें, टारगेट करें कि 6 तक लाना है। क्योंकि टेस्ट कई बार हम करते हैं, तो जैसे हमने कुछ कंट्रोल करा, खाने वाने का ध्यान रखा, और फिर टेस्ट कराया, अगले दिन तो ठीक आएगा,
कि आपने 1-2 दिन परहेज रख लिया और अपना ब्लड शुगर फास्टिंग टेस्ट वैसे करा लिया, ठीक आएगा। HbA1c टेस्ट है वो पूरा 3 महीने में आपका किसी भी तरह का क्या गड़बड़ हुआ है उससे, तो HbA1c जिनको शुगर है वो भी और जिनको नहीं है वो भी करा लें, उससे पता लग जाएगा कि कहीं आप बॉर्डर पे तो नहीं हो। अगर आप बॉर्डर लाइन डायबिटिक हो तो होने की संभावना, पर आजकल ऐसा कुछ नहीं है कि फैमिली में उसी को डायबिटीज। आजकल की तो जीवन शैली ऐसी है कि ऑलमोस्ट काफी लोगों में डायबिटीज बढ़ रहा है, तो वो आप अपना, और कोलेस्ट्रॉल टेस्ट जरूर करा लें। उसमें पूरा लिपिड प्रोफाइल होता है कि गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल। बैड कोलेस्ट्रॉल आपकी आर्टरीज में जमा होता है, वही हार्ट अटैक का मेन कारण बनता है। तो ऐसे कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट आप अपना जरूर करा लें। ये 2 टेस्ट तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि सबको कराने जरूरी है। और एक जो सबसे ज्यादा हम देख रहे हैं आजकल की, रात भर, पहले MRI दिन में चलती थी, आजकल पूरे डे नाइट 24 आवर्स चलती रहती है। पहले एक मशीन होती थी, फिर 2 हो गई, फिर 3 हो गई, और सबसे ज्यादा MRI होते हैं स्पाइन के, आपके लोअर बैक के, कमर के या गर्दन के। वो हमारा सिटिंग पोस्चर ठीक नहीं है, बैठने का हमारा तरीका ठीक नहीं है, हम कैसे भी बैठ जाते हैं। तो बाबा भी बार बार सिखाता है ना ठीक तरीके से बैठना, और ब्रह्मा बाबा तो देखो 90 की एज में भी किस तरह से बैठते थे। तो बैठने का पोस्चर हमारा ठीक होना चाहिए, नहीं तो हमारी गर्दन और ये जो कमर है, ये सबकी प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है 40s में भी, आजकल यंग बच्चों में भी। तो ये जब कोशिश करो कि जब भी बैठ रहे हैं तो ठीक तरीके से पोस्चर ठीक करके ही बैठो, टेढ़े मेढ़े ऐसे कुछ भी नहीं। और गर्दन की सबको प्रॉब्लम आ रही है, वो इस वजह से क्योंकि मोबाइल को हम ऐसे देखते रहते हैं पूरे दिन, ये वाला। और अगर आप मुरली भी जैसे लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ऐसे कर रखी है, तो ऑलरेडी यहाँ का 20 किलो का वजन है, ये गर्दन पे पड़ रहा है, आप इसको मोड़ रहे हैं, तो गर्दन को सीधी रखना है। आप ऐसे रखो, जो भी पढ़ते हो लिखते हो कोशिश करो, ये हैबिट बन जाएगी तो फिर आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम नहीं होगी। लंबे समय तक बैठते रहते हो, थोड़ा गैप करो, मतलब एक तरह से बैठना नहीं है। और वजन सबको कम करना है अपना, जिनका भी वजन ज्यादा है। वजन अगर ज्यादा रहेगा तो आपके घुटनों में भी प्रॉब्लम रहेगी, आपके जॉइंट्स में भी प्रॉब्लम रहेगी। तो जिनका भी वेट ज्यादा है, वेट कम करें अपना जरूर। वेट के लिए जरूरी है कार्बोहाइड्रेट भी, मीठा तो कम कर दिया, पर रोटी चावल और ये भी कम कर दिया। यूरिक एसिड 7 से कम ही होना चाहिए, वैसे रेंज देख सकते हो। यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो पानी वानी खूब पिए, प्रोटीन फिर उसमें ना लें, दालों वालों का इस्तेमाल आप कम करें। चेक करते रहें, वॉक वगैरह, एक्सरसाइज को टेस्ट जरूर कराते रहें, मॉनिटर करते रहें, कई बार वो बढ़ जाता है फिर पता नहीं चलता है ना, तो उसको टेस्ट जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सभी। तो सभी को बहुत अच्छी बातें जानने को, समझने को मिली ना, उसको पूरा पूरा फॉलो करना। हाँ, तो अभी 1 मिनट साइलेंस में बैठते हैं और जो सुना है उसको प्रैक्टिकल में लाएंगे, और फिर से एक बार सभी ताली बजा करके धन्यवाद करेंगे।